Your daily dose of चलिए inspiration. आज डिजिटल दुनिया के एक रोमांचक सफर पे निकलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मौकों की कोई कमी नहीं है और हम इसके हर कोने को समझने में एक दूसरे की मदद करेंगे। कभी कभी लगता है ना कि ये डिजिटल दुनिया किसी और ही भाषा में बात करती है। चारों तरफ टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी, और ये सब देखकर थोड़ा घबराहट होना तो लाजमी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर इसे आसान बना देंगे। यकीन मानिए, ये मौकों से भरी एक दुनिया है, और ये जो जानकारी है, ये समझिए कि उस दुनिया का नक्शा है। हम सब एक खोजकर्ता की तरह इस नए रास्ते पर एक एक कदम साथ चलेंगे। तो आज हमारे सफर का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंप्यूटर साक्षरता होती क्या है। फिर अपने डिजिटल टूल किट को समझेंगे, कंप्यूटर चलाना सीखेंगे, दुनिया से कैसे जुड़ना है ये देखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलें। तो अपने सफर का पहला कदम उठाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता। आखिर ये है क्या भला? आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक्सपर्ट बन जाए, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को ठीक से इस्तेमाल करने की काबिलियत हो, ताकि जानकारी को संभाल सकें और दूसरों से बात कर सकें। बस थोड़ा आत्मविश्वास और जरूरी हुनर, और कुछ नहीं। तो पहला कदम तो हो गया। अब जब हमें मंजिल पता है तो सफर के लिए जो सामान चाहिए उसे भी तो समझना होगा, यानी हमारा डिजिटल टूल किट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन हिस्से होते हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। शरीर और दिमाग के बारे में सोचिए। हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब कंप्यूटर का शरीर। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो इस हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है, यानी कंप्यूटर का दिमाग। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है? अरे भाई, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर, वो स्क्रीन यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर, ये वो प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर में जान डाल देते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज़ या मैकओएस, वेब ब्राउज़र हो गए जैसे क्रोम या सफारी, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल प्रोग्राम। यही सब तो हार्डवेयर को काम का बनाते हैं। ठीक है, तो टूल किट तैयार है। अब इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर को चलाना कैसे है। और इस नक्शे को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ना ऐसे समझिए जैसे वो किसी बड़े से ऑर्केस्ट्रा का मेन कंडक्टर हो। वही ये पक्का करता है कि सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ एक सुर में काम करें। उसके बिना तो कंप्यूटर के सारे पुर्जे बस चुपचाप पड़े रहेंगे। और देखिए, कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पावर बटन दबाया, स्क्रीन पर डेस्कटॉप आ गया, फिर माउस से कर्सर को इधर-उधर घुमाया और किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए उसके आइकॉन पर बस 2 बार क्लिक कर दिया, हो गया काम। अच्छा, अब हम अपने कंप्यूटर को चलाना जान गए हैं, तो अब वक्त है पूरी दुनिया से जुड़ने का। अब हमारा फोकस सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि इंटरनेट के जरिए उसका पूरी दुनिया से जो कनेक्शन है उस पर होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.35 मिलियन, 5.5 अरब से भी ज्यादा। पूरी दुनिया में इतने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन होना और इस बड़े से नेटवर्क का हिस्सा बनना कितना जरूरी है। अब इंटरनेट सुनकर कोई बहुत मुश्किल चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बस पूरी दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है। इसे एक ग्लोबल लाइब्रेरी या एक ग्लोबल गांव समझिए, जहां जानकारी बांटी जाती है और लोग आपस में बात करते हैं। और इस ग्लोबल गांव तक पहुंचने का मुख्य दरवाज़ा है वेब ब्राउज़र। इसी से जानकारी मिलती है, ईमेल भेजते पाते हैं, वीडियो देखते हैं और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ते हैं। तो हम अपने सफर के लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर का इनाम क्या है। मतलब ये सब जानना असल में इतना मायने क्यों रखता है? इस हुनर का असली दुनिया में फायदा क्या है? तो इसकी असली ताकत है कनेक्टेड होने में। इससे नौकरी के ज्यादा मौके मिलते हैं, दूर बैठे परिवार और दोस्तों से जुड़ पाते हैं, सीखने और खबरों की एक पूरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। और बैंकिंग, शॉपिंग जैसे रोज के काम तो इतने आसान हो जाते हैं कि पूछिए मत। तो कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर की जानकारी होना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये तो आज की जिंदगी जीने की एक चाबी है। ये ताकत देती है, लोगों से जोड़ती है और नए नए मौकों के दरवाजे खोलती है। तो अब जब नक्शा हाथ में आ गया है, तो सवाल ये है कि हमारी खोज की शुरुआत कहाँ से होगी?
ये अंत नहीं है, ये तो अपने डिजिटल सफ़र की शुरुआत है। पूरी दुनिया अब हमारी उंगलियों पर है।